चलो नेक्स्ट हेडिंग डालना, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। इस हेडिंग डालना, वेलोसिटी वर्सेस। हेलो सर। हाँ मन बोलो। सर आपने क्या सिखाया? मैं स्कूल को गया था। कोई बात नहीं, या अभी हम लोग सीखा रहे उस पर ध्यान देना। वेलोसिटी, तो हमेशा याद रखना वेलोसिटी वर्सेस टाइम बोला है तो वेलोसिटी हमेशा वाई एक्सिस पे, टाइम हमेशा एक्स एक्सिस पे आएगा। ठीक है, सेम कंसेप्ट यूज करेंगे। यहां पे सबसे पहले tan थीटा क्या आ रहा है? कितना आएगा tan थीटा? 0 डिग्री। तो मतलब यहां पे वेलोसिटी को आप चेंज करोगे, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, क्या मिलेगा मुझे? एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन क्या रहेगा यहां पे? 0 रहने वाला है। चल नेक्स्ट वाला ग्राफ बनाते। यहां पे आपका tan थीटा सबसे पहले क्या रहेगा? अक्यूट रहेगा कि ऑब्ट्यूस? अक्यूट रहेगा। मतलब साइन क्या रहेगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। यहां पे आपका एक्सेलरेशन क्या रहने वाला है? क्या चेंज हो रहा है क्या एंगल? नहीं, तो ये रहने वाला है एक्सेलरेशन विल बी कांस्टेंट, पॉजिटिव Constant. और कांस्टेंट रहेगा। फिर नेक्स्ट सेम कंसेप्ट है, सिर्फ यहां पे जब आप tan थीटा लेते हो तो बस वो क्या रहता है? एक्सेलरेशन रहता है और कुछ नहीं। चलो यहां पे सबसे पहले tan थीटा क्या रहने वाला है? ऑब्ट्यूस। सबसे पहले ऑब्ट्यूस बोलना, ऑब्ट्यूस है इसीलिए क्या है? नेगेटिव है। एक्सेलरेशन क्या रहेगा यहां पे? 0। कांस्टेंट रहेगा। हाँ, क्योंकि एंगल चेंज ही नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे क्यों एक्सेलरेशन 0 नहीं आ रहा है? क्योंकि ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है। ध्यान देना, पिछले बार टाइम वर्सेस डिस्प्लेसमेंट था। क्या रहेगा साइन? क्या रहेगा उसका? नेगेटिव। नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पे बस आपको क्या समझना है कि यहाँ पे एक्सेलरेशन इज एक्टिंग टुवर्ड्स द राइट। यहाँ पे आपको क्या समझना है? एक्सेलरेशन कहाँ पे एक्ट कर रहा है? राइट की लेफ्ट? लेफ्ट। ये लॉजिक आपका है। चलो नेक्स्ट जरा बना लेना। चलो ये जरा बना लो। सेम कंसेप्ट है, मैं यहाँ पे आपको पूछने वाला हूँ। चलो आप पहले क्या करोगे? दो टैंजेंट बनाओगे। ये फर्स्ट टैंजेंट है और ये हम लोग का सेकेंड टैंजेंट। ओके, तो सबसे पहले tan थीटा यहाँ पे ये बताओ, शॉन बताओ tan थीटा क्या रहेगा? डिक्रीजिंग। अच्छा सॉरी, अक्यूट। 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 अक्यूट है तो साइन क्या रहेगा? पॉजिटिव कि नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव। इसका मतलब एक्सेलरेशन ऑफ कोर्स इज गोइंग टू बी पॉजिटिव, नो डाउट अबाउट इट। एक्सेलरेशन कहाँ पे एक्ट करेगा? टुवर्ड्स द राइट। ओके। अब यहां पे द फर्स्ट थिंग यू हैव टू सी इज आपका वेलोसिटी क्या हो रहा है वो चेक करो। वेलोसिटी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज? देखो जरा ग्राफ से। इंक्रीज हो रहा है। यस, वेलोसिटी क्या हो रहा है? इंक्रीज। देखो वैल्यू क्या हो रहा है? बढ़ते बढ़ते जा रहा है। तो यहां पे आपका वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। ठीक है, वेलोसिटी इज गोइंग ऑन इंक्रीजिंग। तो यहां पे द फर्स्ट थिंग इज दोनों का डायरेक्शन क्या रहने वाला है? सेम। वेलोसिटी
अभी ये कैसे समझा मेरे को देखो, सबसे पहले वापस कंसेप्ट जरा एक्सप्लेन करता हूं। देखो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, इसका मतलब वो राइट पे जा रहा है। वेलोसिटी बढ़ रहा है, वेलोसिटी बढ़ने का मतलब क्या है कि उसका स्पीड क्या हो रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। इंक्रीज होता जा रहा है मतलब v कहां पे आएगा, बोथ डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन विल बी द सेम। क्लियर है यहां तक? तो यहाँ पे वेलोसिटी का साइन विल आल्सो बी। चलो अब नेक्स्ट वाला ग्राफ बनाते हैं। ओके एक्सेलरेशन, ओके 1 सेकेंड, यहाँ पे एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, जरा ध्यान दो है, 1 सेकेंड जरा ध्यान देना। आपका टीटा, पहले आपका टीटा कितना था 30 डिग्री, अभी आपका टीटा कितना है 60 डिग्री। आर यू गोइंग क्लोजर टू 90 और अवे फ्रॉम 90? क्लोजर। क्लोजर टू 90। तो मतलब टीटा के क्या जा रहे हो, पास में जा रहे हो। तो आपका टीटा क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए कि डिक्रीज? इंक्रीज। इंक्रीज। तो मतलब आपका सर बट एक्सेलरेशन, आपने बोलो बोलो क्या? 1 तो उसको बोला था ना, 1 फर्स्ट हाँ टैंजेंट सॉरी को 1 सॉरी, दिया था। बराबर। पहले क्या था, पहले इट वाज 60 डिग्री, सेकेंड पॉइंट पे कितना है 30 डिग्री। तो आप क्या जा रहे हो, यू आर गोइंग अवे फ्रॉम 90 डिग्री, मतलब 90 डिग्री से दूर जा रहे हो। देखो पहले जो है फर्स्ट टैंजेंट का एंगल इज 60 डिग्री, सेकेंड टैंजेंट का एंगल इज 30 डिग्री, मतलब यू आर गोइंग अवे फ्रॉम 90 डिग्री। तो टीटा इधर डिक्रीजिंग है, जिसकी वजह से आपका जो एक्सेलरेशन है ये भी क्या रहेगा, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। पॉजिटिव सिर्फ डायरेक्शन बताता है, मैं वापस बोल रहा हूं, पॉजिटिव सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है और कुछ नहीं। चलो अब हम लोग नेक्स्ट पे जाते हैं। सो द नेक्स्ट इज गिवन एज, दो टैंजेंट बनाते, ये वाला फर्स्ट एंड ये वाला हम लोग का सेकेंड टैंजेंट है। सर बोलो ये सारे क्वेश्चंस किधर है रहते हैं? क्या क्या? ये जो आप क्वेश्चन दे रहे हो किधर मिलेगा? सीबीएसई की बुक में मिल जाएगा? ये आपको कोई भी जेई मेंस के पेपर में ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चंस आएगा, तो उसमें आप देख लेना वो ग्राफ कैसे बनाना है ना, तभी काम आएगा। अभी यहां पे एंगल अक्यूट है कि ऑब्ट्यूज है, सबसे पहले क्या गया यहाँ पे, अक्यूट है। तो tan थीटा इज अक्यूट, इसका मतलब वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव आएगा। चलो यहां तक हो गया। अब नेक्स्ट, अब आपका, चलो सबसे पहले चीज, एक्सेलरेशन का साइन इज गोइंग टू बी पॉजिटिव ओवर हियर, मतलब कहां पे जा रहा है एक्सेलरेशन का डायरेक्शन? राइट। ओके, यहां पे आपका वेलोसिटी क्या हो रहा है, देखो वेलोसिटी क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है ना। तो वेलोसिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज? इंक्रीज। इंक्रीज इज गोइंग टू बी। तो वेलोसिटी पॉजिटिव मतलब वेलोसिटी का डायरेक्शन कहां पे रहेगा? राइट। चलो अब हम लोग देखते हैं कि एक्सेलरेशन डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन है कि इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। ओके, अब पहले आपका एंगल कितना था 30 डिग्री, बाद में आपका एंगल इज बिकमिंग 60 डिग्री। सो आर यू गोइंग अवे फ्रॉम 90 और क्लोजर टू 90? क्लोजर। क्लोजर टू 90 जा रहे हो। तो इसका मतलब आपका टीटा क्या होना चाहिए, इंक्रीज की डिक्रीज? इंक्रीज। इंक्रीज। ठीक है,
मतलब यहाँ पे आपका एक्सेलरेशन विल बी एन इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। चलो नेक्स्ट वाला, खुद से ट्राई करो पहले। चलो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट और ये हम लोग का सेकंड पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट पे टैंजेंट ऐसे बन रहा है, सेकंड पॉइंट पे टैंजेंट ऐसे बन रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले tan थीटा पॉजिटिव रहने वाला है कि नेगेटिव, सब लोग बताओ क्या रहेगा। नेगेटिव। हेलो गौरव, क्या रहेगा? नेगेटिव। 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 क्यों, किसकी वजह से नेगेटिव है, सब लोग बताओ किसकी वजह से? ऑब्ट्यूज साइन। ऑब्ट्यूज। तो इसका Obtuse मतलब है। एक्सेलरेशन का साइन क्या आएगा यहाँ पे? नेगेटिव। 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 मतलब कहाँ पे एक्ट कर रहा है एक्सेलरेशन, लेफ्ट की राइट? लेफ्ट। लेफ्ट। ये हो गया। अब नेक्स्ट आपका वेलोसिटी यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? इंक्रीज हो। देखो पहले कहा था आपका मैक्सिमम से चालू हुआ, अब कहाँ पे गया, जीरो पे गया ना, हाँ ऊपर डिक्रीज। से नीचे जा रहा है, तो वेलोसिटी क्या हो रहा है? डिक्रीजिंग। डिक्रीज, मतलब Decrease. नेगेटिव आएगा। सर मेरे को समझा नहीं। एक सेकंड। वेलोसिटी पहले क्या था, ऊपर था, अभी क्या हो गया, नीचे के तरफ गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट वेलोसिटी नेगेटिव है, इसका मतलब वेलोसिटी का डायरेक्शन कहाँ पे रहेगा? नीचे की ओर सर। अब लेफ्ट की तरफ है। अब जरा एंगल्स चेक करो, पहला आपका एंगल कितना था बताओ, पहले आप कितना लोगे एंगल? चलो 130। अब आपका एंगल कितना हो रहा है? 100। तो आर यू मूविंग अवे फ्रॉम 90 और क्लोजर टू 90? 290। क्लोजर टू 90। Closer to तो आपका 90. थीटा क्या होना चाहिए? Increase. इंक्रीज। इंक्रीज हो रहा मतलब एक्सेलरेशन क्या रहेगा, विल बी एन इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। चलो ये वाला करना। यहाँ पे आपको वेलोसिटी का डायरेक्शन आपको ग्राफ के थ्रू पता चलेगा कि वेलोसिटी स्टार्टिंग बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, वैसा। चलो 2 पॉइंट्स लेते हैं। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट, टैंजेंट इधर रहेगा। ये हम लोग का सेकंड पॉइंट। सबसे पहले tan थीटा क्या रहेगा यहाँ पे? किसी वजह से नेगेटिव रहेगा बताओ? ऑब्ट्यूज है। चलो फिर इसके बाद नेक्स्ट एक्सेलरेशन का फिर साइन क्या रहेगा, क्या रहेगा सब लोग बताओ? नेगेटिव। ठीक है, एक्सेलरेशन का साइन रहने वाला है, सब लोग बताओ। प्रीतेश क्या रहेगा? प्रीतेश। नेगेटिव। नेगेटिव। गौरव क्या रहेगा? गौरव, पूजिता, अमन। नेगेटिव रहेगा। नेगेटिव रहेगा सर। फिर वेलोसिटी यहाँ पे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? कम हो रहा है। देखो पहले क्या था वैल्यू, कम। चलो पहले 5 था, अभी क्या हो रहा है, 0 हो रहा है ना, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। ओके। तो सबसे पहले एक्सेलरेशन जा रहा है टुवर्ड्स द लेफ्ट, वेलोसिटी जा रहा है टुवर्ड्स द लेफ्ट। ओके, अब हम लोग चेक करते एंगल। पहले आपका एंगल कितना था, लेट्स कंसीडर इट टू बी 100। बाद में आपका एंगल क्या हो रहा है, 130। तो पहला 100, बाद में 130, इसका मतलब क्या हो रहा है, दूर जा रहा है 90 से दूर जा रहा है। तो 90 से दूर जा रहा है मतलब आपका थीटा क्या होना चाहिए?
डिक्रीजिंग होना चाहिए सर। डिक्रीज। तो मतलब ये कैसे टाइप का एक्सेलरेशन है? डिक्रीज। डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। सर वो जो सिक्स्थ वाला ये है जिसमें टाइम थीटा नेगेटिव ऑब्ट्यूज है, मतलब सेकंड लास्ट वाला, तो उसमें सेम कैसे जा रहा है एक्सेलरेशन और वेलोसिटी? देखो कि वेलोसिटी सबसे तो पहले डिक्रीज हो रहा है ना। एक्सेलरेशन का साइन तो समझा, हाँ नेगेटिव है, ये समझा, इसमें कोई डाउट? हाँ फिर वेलोसिटी नहीं। भी क्या हो रहा है, डिक्रीज होते जा रहा है ना। हाँ तो वेलोसिटी का साइन क्या आएगा, नेगेटिव, किधर जा रहे हो, लेफ्ट की तरफ। हाँ ओके, अब यहाँ पे एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग। अब इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन का क्या मतलब है कि पहले उसका एक्सेलरेशन कितना था, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, थोड़े हाँ टाइम के बाद एक्सेलरेशन कितना होएगा, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उसके बाद क्या हाँ होएगा, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन हो गया, हाँ। ठीक है। सर अब लेकिन वैसे वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है कि? वेलोसिटी वो डिपेंड करेगा क्या है करके, वो कंडीशन पे डिपेंड करेगा क्या रहेगा करके। इधर वो जीरो होके फिर बाद अच्छा में वो लेफ्ट के राइट की तरफ भी जाएगा, वैसे भी हो सकता है। तो अभी उस पर फोकस मत करो, उस पर ज्यादा ध्यान मत दो। अब यहाँ पे डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन का मतलब क्या है कि पहला 10 था, अब क्या हाँ होगा, 10 के बाद वो 2 हो, मतलब 10 के बाद 8, 8 से 6, 6 से 2, उसको डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। अभी के लिए बस वैसा सोचो, हाँ सर। ज्यादा डिटेल में मत जाओ। मेन उसका साइन कन्वेंशन एक बार आ गया ना तो इजी होएगा। और कोई डाउट है तो पूछ लो। सर ये वेलोसिटी का साइन ओरिजिन से लेते हैं तो काफी। You just check it according to the graph. If velocity का वैल्यू 5 से 0 जा रहा है मतलब वो क्या रहेगा, डिक्रीजिंग हो रहा है, मतलब नेगेटिव रहेगा। अब ऐसे सोचो। सर और वेलोसिटी में अपनी फिर माइनस लास्ट में क्या बोला हनीशा? सर मैं हूँ फिर ये अमन अमन। लास्ट वाले में हाँ, लास्ट वाले में देखो ना, पहले 5 था, बाद में क्या हो रहा है, 0 ही हो रहा है ना। तो वेलोसिटी ऑफ कोर्स इज डिक्रीजिंग, दैट मींस नेगेटिव आएगा ना। हाँ मन पूछो। हेलो सर, बोल। तो वेलोसिटी माइनस है इसका मतलब क्या है? वेलोसिटी माइनस इस वाले लेफ्ट की साइड में। अच्छा सर, थैंक यू सर। चलो अभी 7 का 7 ग्राफ्स पहले खुद से बनाओ, पीछे बिना देख के ट्राई करो 7 केसेस। सात केस ट्राई करना। चलो फर्स्ट केस सौरभ बताओ, फर्स्ट केस में क्या होएगा? सर टेन थीटा 0 रहेगा। tan थीटा 0, इसका मतलब एक्सीलरेशन क्या रहेगा?
एक्सेलरेशन भी 0 रहेगा। आपके हिसाब से वेलोसिटी का वैल्यू क्या रहेगा? वेलोसिटी का वैल्यू स्ट्रेट लाइन है ना, मतलब क्या रहेगा? कांस्टेंट। कांस्टेंट रहेगा। चलो नेक्स्ट मैथिली बताओ क्या होएगा? tan theta will be acute and positive. पॉजिटिव, acute and positive। फिर एक्सीलरेशन का साइन क्या रहेगा? Constant. पॉजिटिव। एंड एक्सीलरेशन क्या रहेगा यहाँ पे? कांस्टेंट की चेंज हो रहा है? Constant. चलो नेक्स्ट इज फॉर गौरव। यहाँ पे tan थीटा क्या रहेगा? ऑब्ट्यूज सर, ऑब्ट्यूज, तो क्या रहेगा साइन? नेगेटिव। फिर a क्या रहेगा यहाँ पे? टुवर्ड्स द लेफ्ट, क्या क्या साइन क्या रहेगा? साइन नेगेटिव। और वैल्यू? कांस्टेंट, किधर एक्ट करेगा यहाँ पे एक्सीलरेशन? लेफ्ट। और ये साइड में सेकंड केस में राइट, क्यों राइट? पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर सेवन बताओ फोर्थ केस में। फोर्थ केस में tan थीटा एक्यूट है। tan थीटा acute है, इसका मतलब साइन क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव आएगा, ग्रेट। फिर आप बताओ वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? वेलोसिटी सर वेलोसिटी इंक्रीज होगा। बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, ऐसे सोचो बढ़ रहा है। ओके, अब नेक्स्ट एक्सीलरेशन का साइन क्या रहेगा? प्लस ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस दिया तो प्लस ही रहने वाला है। तो एक्सीलरेशन कहाँ पे एक्ट करेगा? सर एक्सेलरेशन आई थिंक डाउनवर्ड्स। नहीं अपवर्ड्स आएगा ना, अपवर्ड आएगा। बरोबर। चलो अब यहाँ पे वी हैव टू सी वेदर इट इज एन इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन और डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। तो 7 बताओ। चलो यहाँ पे मैं 2 टैंजेंट्स बना रहा हूँ। फर्स्ट इज आई एम मेकिंग अ टैंजेंट से एट दिस पॉइंट एंड सेकंड आई एम मेकिंग अ टैंजेंट एट, तो फर्स्ट वाले में लेट्स से एंगल कितना है 30 डिग्री एंड सेकंड वाले में एंगल कितना आ रहा है 15 डिग्री। तो 90 के पास जा रहे हो कि दूर जा रहे हो 90 से? सर दूर जा रहा है ना 90 के। तो 90 से दूर जा रहा है मतलब इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज? डिक्रीज होगा ना सर। डिक्रीज होगा। तो ये कैसे टाइप का एक्सीलरेशन है? सर वो तो फिर डाउनवर्ड होगा ना, क्योंकि वो डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज आ रही है, डाउनवर्ड नहीं, वो डिक्रीजिंग के लिए मैंने ऐसा डाउनवर्ड एरो बताया। हाँ नीचे एक्ट नहीं कर रहा, डिक्रीजिंग का साइन है। चलो नेक्स्ट अमन बताओ, यहाँ पे एंगल क्या रहेगा? सर ऑब्ट्यूज है। शाबाश, वेरी गुड, स्टार्टिंग में गलत बता दिया। सर ऑब्ट्यूज नहीं, एक्यूट है सर, सॉरी एक्यूट है। अक्यूट रहेगा तो साइन क्या रहेगा? पॉजिटिव, सॉरी प्लस। फिर वेलोसिटी बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? वेलोसिटी वेलोसिटी बढ़ रहा है। बढ़ रहा है, यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज। एक्सीलरेशन क्या रहेगा यहाँ पे? एक्सेलरेशन सर वो दोनों में डिग्री में कौन सा बड़ा रहेगा? वो छोड़ो ना, एक्सेलरेशन प्लस, वो छोड़ो ना, साइन पूछ रहा हूँ आपको बस अभी के लिए। सर साइन क्या आएगा? प्लस साइन। प्लस। चलो अब नेक्स्ट हमें चेक करना है, नेक्स्ट क्या चेक करना है कि एंगल, तो पहले ये एंगल कितना है 30 डिग्री और ये एंगल कितना ज्यादा है ना, तो 80 डिग्री। हाँ ये बड़ा हो रहा है 80 ठीक है, डिग्री। तो आप एंगल किधर जा रहे हो? थीटा किधर जा रहा है? 90 के पास जा रहा है ना, तो क्या होना चाहिए? थीटा इंक्रीज के डिक्रीज? ऊपर आएगा, इंक्रीज होना चाहिए। तो इसका मतलब आपका एक्सेलरेशन क्या रहेगा यहाँ पे? पॉजिटिव की नेगेटिव एक्सेलरेशन है? इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। सर क्या एक्सेलरेशन? इंक्रीजिंग मतलब बढ़ते जाएगा, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8। चलो नेक्स्ट हनीशा। Yes, sir.
tan theta negative because obtuse angle है। tan थीटा क्या रहेगा यहाँ पे? नेगेटिव रहेगा। नेगेटिव क्यों नेगेटिव? obtuse ऑब्ट्यूज है करके, तो यहाँ पे ऑब्ट्यूज आएगा। फिर नेक्स्ट वेलोसिटी क्या रहने वाला है यहाँ पे? नेगेटिव क्यों नेगेटिव? डिक्रीज होगा। वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, इसके लिए नेगेटिव। ओके, तो एक्सेलरेशन का साइन यहाँ पे क्या है? एक्सेलरेशन नेगेटिव नेगेटिव, क्योंकि इधर नेगेटिव साइन है इसके लिए। tan थीटा मतलब आप एक्सेलरेशन का साइन चेक कर रहे हो। ओके फाइन। चलो फर्स्ट इज आपका ये एंगल कितना रहेगा आपके हिसाब से? एंगल कितना है ये फर्स्ट वाला? 130 चलो 130। और अभी क्या हो रहा है एंगल? 100 100। इसका मतलब कहाँ जा रहे हो? closer to 90 क्लोजर टू 90, इंक्रीजिंग। तो मतलब यहाँ पे आपका एक्सेलरेशन क्या है? इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, डिक्रीजिंग? इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। ये ग्रेट। अभी यहाँ पे द नेक्स्ट थिंग इज इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन हो गया ना। ओके फाइन, चलो अभी साइन चेक करते हैं। वेलोसिटी कहाँ पे एक्ट करेगा, लेफ्ट की राइट? लेफ्ट की तरफ। और एक्सेलरेशन कहाँ पे एक्ट करेगा? लेफ्ट। चलो शॉन बताओ, पहले केस में एक्सेलरेशन कहाँ पे एक्ट करेगा? सर पहला केस कौन सा? ये वाला, सॉरी। एक्सेल राइट साइड। और वेलोसिटी? राइट। ये हो गया। चलो लास्ट केस ये बताओ, हनीशा हो गया, हाँ गौरव भी हो गया। चलो लास्ट केस ये बता दो, कौन बोलता है? चलो सब लोग बताओ लास्ट केस क्या होएगा। चलो ये फर्स्ट पॉइंट और ये सेकंड पॉइंट। सबसे पहले tan थीटा यहाँ पे क्या है? ऑब्ट्यूज। मतलब साइन क्या रहेगा? माइनस नेगेटिव। माइनस नेगेटिव। चलो एक्सेलरेशन का साइन क्या रहेगा माइनस की वजह से? माइनस। वेलोसिटी क्या हो रहा है यहाँ पे? इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है टाइम के साथ? डिक्रीज। डिक्रीज हो रहा है। चलो ये फर्स्ट एंगल है, लेट्स कंसीडर दिस एज 100 एंड ये सेकंड एंगल है, लेट्स कंसीडर दिस एज 130। एंगल क्या हो रहा है? 90 से दूर कि 90 के पास? दूर। 90 से दूर। मतलब थीटा क्या होना चाहिए यहाँ पे, इंक्रीज की डिक्रीज? 90 से दूर जा रहे हो तो डिक्रीज होना चाहिए। ठीक है। कैसे टाइप का एक्सेलरेशन रहेगा यहाँ पे? इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन की डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन? डिक्रीजिंग। आई होप ये दिमाग में आपका बैठा रहेगा। सर बोलना। अगर वो 90 के नजदीक आया तो इंक्रीजिंग है और 90 से बाहर गया नहीं, तो वैसा लॉजिक मत लगाओ। देखो ऐसा सोचो कि आप 90, देखो 90 सबसे मैक्सिमम वैल्यू है। आप 90 से लेफ्ट साइड में जाओगे, मतलब दूर जाओगे तो फिर डिक्रीज होएगा, 90 से दूर जाओगे तो डिक्रीज होएगा। ऐसा सोचो, 90 से दूर जाता है तो डिक्रीज होता है, बस ये लॉजिक लगाओ। तो जो 90 सर के तो नजदीक, एक सेकंड है शॉन। हाँ मन बोलो। सर जो 90 के नजदीक रहेगा वो समझो 70 आया तो हाँ। इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है? डिपेंड करता है, आप दो एंगल बताओ, 70 और क्या? तो सर एक अगर 110 रहा दूसरा 70 रहा तो क्या आएगा? ऐसा नहीं चलेगा ना। ऐसा आप ग्राफ बना के देखो, 70 और 110 का ग्राफ बना के देखो जरा। नहीं आएगा फिर वैसा। आप दो एंगल बताओ ना, 110 एक 70 और दूसरा क्या ले रहे हो? 50। तो 70 से आप कहाँ जा रहे हो? 50 जा रहे हो ना, हाँ, तो मतलब decreasing 70 होगा। 90 के पास में है, 50 हाँ, 90 से और- दूर जा रहा है ना, तो ये डिक्रीजिंग हो गया ना। सर समझा अभी तक। चलो अब हम लोग जाते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक। चलो एक ने ग्राफ का भी बहुत ज्यादा ही हो गया, सब सिखा दिया मैंने, जितना भी था सब सिखा दिया। अब एक छोटा सा कंसेप्ट है, दैट इज एरिया से कैसे डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। एरिया से कैसे डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं वो बस आपको सिखा देता हूँ, जरा ध्यान देना। सर एक हाँ डाउट था मेरा। बोल क्या डाउट है? सर वो मतलब तो कौन से वैल्यूज हम लोग को देखना पड़ता है टुवर्ड्स 90 एंड अवे? डिपेंड, आप
ग्राफ के हिसाब से आपको समझ में आता है ना। देखो अभी सपोज ये तो आपको समझ में आएगा, अभी इसमें कौन सा एंगल ज्यादा है, पहला वाला कि दूसरा वाला? दूसरा। दूसरा वाला। ये तो आपको पहचानने आएगा। मतलब ये कैसे हाँ टाइप का ग्राफ है, अगर आप फर्स्ट से सेकंड जा रहे हो तो यू आर मूविंग क्लोजर टू 90, क्लोजर टू हाँ 90 इफ यू आर गोइंग, तो इसका मतलब क्या है कि इंक्रीजिंग रहेगा। सर, तो सब हर वैल्यू में मतलब एक्सेलरेशन थीटा सब में यूज करना है वो? ठीक है। अब है ना आपको है ना जस्ट मैं ना एरिया से कैसे, जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं। सपोज आपको बोला है कि द इनिशियल वेलोसिटी was 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी था 5 मीटर पर सेकेंड, ऐसा बोला है। एंड द रिमेनिंग वैल्यू is given by the graph. Calculate total velocity. अब ये समझाता हूं क्या एग्जैक्टली। कैलकुलेट टोटल वेलोसिटी। ओके, नाउ ट्राई अंडरस्टैंडिंग द लॉजिक। ओके, ये ग्राफ में ऐसे बता रहा हूं। जैसे ये रहेगा हम लोग का एक्सलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। सो दिस ग्राफ इज स्टार्टिंग फ्रॉम 2, यहाँ पे ये टाइम इज 0 एंड यहाँ पे लेट्स कंसिडर द टाइम टू बी से कितना लेते, 10 सेकेंड। चलो 10 सेकेंड। अब आपको क्या पूछा है, चलो इवन दिस आई विल गिव द वैल्यू, इवन दिस वैल्यू इज गिवन एज 5 मीटर। ओके, अब आपको है ना यहाँ पे क्या पूछा मालूम है क्या? कैलकुलेट टोटल वेलोसिटी। ओके, आपको मैंने एक छोटा से कंसेप्ट बताया था कि एरिया अंडर एक्सेलरेशन ग्राफ, एरिया अंडर एक्सेलरेशन ग्राफ क्या बताता है? वेलोसिटी। वेरी गुड, एरिया अंडर एक्सेलरेशन ग्राफ बताएगा सबसे पहले चीज। तो आप इसमें से क्या कर सकते हो, एरिया निकाल सकते हो। कैसे एरिया निकाल सकते हो? सबसे पहले नोटिस करो यहां पे क्या फॉर्म हो रहा है, एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, राइट? ये पार्ट पे देखो जरा, ये पार्ट पे एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। तो ट्रायंगल का एरिया क्या रहेगा? हाफ इनटू बेस कितना है यहाँ पे, बेस इज 10। हाइट कितना रहेगा ट्रायंगल का, हाइट कितना है? अरे बताओ कितना है, दिख नहीं रहा है क्या? 3s। ठीक है, तो ये हो गया सिर्फ ट्रायंगल का हाइट। हमें अभी क्या निकालना है, नीचे का पार्ट, रेक्टेंगल पार्ट का भी एरिया निकालना है। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या रहता है, लेंथ इंटू ब्रेथ रहता है ना। तो लेंथ कितना है इसका, लेंथ कितना है? 10। और ब्रेथ कितना है? 2। 2। तो ये कितना होएगा, दिस विल बी 15 प्लस 20। तो ये कितना आ रहा है, दिस इज कमिंग आउट टू बी 35 मीटर 35। पर सेकेंड। अब आपको टोटल वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। तो टोटल वेलोसिटी क्या आएगा, इनिशियल कितना था, इनिशियल प्लस ये v डैश आपको कैलकुलेट करना है। तो कितना आएगा, 5 प्लस 35, तो टोटल वेलोसिटी कितना आएगा, 40 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है कैसे कैलकुलेट करते करके? सर वो 15 कैसे आया? 15 5 into 3। ओके। ये वाला आप खुद से ट्राई करना।
चलो इसका फाइंड आउट करना। नीचे ये टाइम का एक्सिस है और ये एक्सेलरेशन का एक्सिस है, और इनिशियल वेलोसिटी लेट्स टेक इट, अभी तक थोड़ा चेंज करता हूं। इनिशियल वेलोसिटी वाज -10 मीटर पर सेकेंड। चलो सबसे पहले यहाँ पे कौन कौन सा एरिया आएगा, पहले बताओ सब लोग, कौन सा एरिया आएगा? ट्रायंगल एंड रेक्टेंगल। ट्रायंगल और रेक्टेंगल आएगा। तो यहाँ पे ये हमारा ट्रायंगल वाला एरिया क्या रहेगा? ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस कितना है? 5। और हाइट कितना है? 5। तो इसको अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो 12.5 आएगा, 25/2। रेक्टेंगल का एरिया क्या रहेगा यहाँ पे? 5 into 2। तो ये आएगा 10, और ये कंबाइन करके कितना आएगा? 22.5 मीटर पर। ये हो गया ग्राफ के थ्रू का वेलोसिटी। अब यहाँ पे आप क्या करोगे? टोटल वेलोसिटी कैलकुलेट करोगे। तो टोटल वेलोसिटी आएगा इनिशियल प्लस, so this will be 22.5, और क्या आएगा? कितना आएगा? कितना आएगा? -10। तो ये कितना आएगा टोटल आंसर? 12.5। 12.5 मीटर पर। एक और ऐसे ग्राफ देता हूं। ये ट्राई करना। टाइम गिवन है 2 to 3। चलो इनिशियल वेलोसिटी वापस 10 ही दिया है, सेम क्वेश्चन है, वेलोसिटी 10 ही दी है। चलो ये कैलकुलेट करो। सबसे पहले आपको ऑफकोर्स ये वाला एरिया ही लेना है। तो यहाँ पे क्या आएगा बताओ? क्या आएगा? हाफ इंटू 1 इंटू 5। हाफ इंटू 1 इंटू 5 आएगा। तो दैट विल बी कितना? 2.5 मीटर पर सेकेंड। चलो अभी यहाँ पे जरा अप्लाई करना। 2.5 माइनस 10 कितना आएगा? 1.5। 1.5। शाबाश। -7.5। ये मीटिंग खत्म हुआ तो वापस नहीं छोड़ो, कल कंटिन्यू करते, इधर तक कर लेंगे। कल हम लोग इसके आगे का पार्ट और रिलेटिव वेलोसिटीज का और थोड़ा कंसेप्ट करेंगे, जिससे हम लोग का 1D मोशन कल खत्म हो जाएगा। ये संडे को है ना प्रॉपर टेस्ट होएगा, मतलब संडे नहीं सैटरडे को, ठीक है, प्रॉपर टेस्ट होएगा, चेकिंग होएगा। अभी लास्ट टाइम तो हम लोग सॉल्यूशन लिख रहे थे, ये बार प्रॉपर चेकिंग होएगा। सो पोर्शन क्या होगा? सेम जो भी सीखा है 1D मोशन पूरा। चलो बाय।